इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट जो कि है फिलअप। सॉरी गाइज, मेरे बगल में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। लेट्स स्टार्ट अगेन। 4 हमारा फिलअप है, तो इसको फटाफट से पढ़ते हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट प्लेस इज कॉल्ड। एक ही टाइप के प्लांट ग्रो किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में कल्टिवेट किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? आंसर इज क्रॉप। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था। बी, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज। वो कौन सा पहला स्टेप है जो कि हम कोई भी चीज़ को ग्रो करने से पहले करते हैं? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? सॉइल को प्रिपेयर करना, मीन्स प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सी, डैमेज सीड और डैश ऑन टॉप ऑफ द वाटर। जो डैमेज सीड होता है वो क्या होता है? वाटर में फ्लोट करता है, तो आंसर हमारा होगा फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर। 4D, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सिग्निफिकेंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो यहाँ पे होगा हमारा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल। ये जो हमारा ऊपर है, हमने उसी में से हमें पिक करके इसमें फिलअप करना है। हमारा ये आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन 2, मैच आइटम इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी के हमें आइटम से मैच करना है। आंसर में मैंने सामने सामने इसका आंसर लिखा है। खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं? पैडी एंड माइज। रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम एंड पी। और सी थर्ड है हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र, आंसर है हमारा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। 4 ऑर्गेनिक मैन्योर, ये है एनिमल एक्सक्रीशन होता है, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। सॉरी, यहाँ पे वेस्ट प्लांट के बगल में आएगा, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये ऑर्गेनिक मैन्योर के नीचे नहीं आएगा। क्वेश्चन 3, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एच। खरीफ क्रॉप के हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो पैडी और माइज हो गया आंसर में, और बी रबी क्रॉप के 2 एग्जाम्पल हमारे पी और वीट हो गए। क्वेश्चन 4, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड ऑन ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमें पैराग्राफ लिखना है अपने वर्डों में। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे, बी सोइंग पे, सी वीडिंग पे एंड डी थ्रेसिंग पे। चारों पे हमें अपने अपने वर्ड में पैराग्राफ लिखना है शॉर्ट, ठीक है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये क्या होता है? द प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल ये फर्स्ट स्टेप होता है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। इट इन्वॉल्व टीलिंग एंड लूजिंग द सॉइल that bring the nutrients rich soil on the top so that plant can use these nutrients। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? इसमें हम क्या कहते हैं? टिलिंग एंड लूज करते हैं सॉइल को, ताकि जो नीचे का न्यूट्रिएंट रिच सॉइल हो वो ऊपर आ जाए और प्लांट उसको ऑब्जर्व करे और प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, जिससे कि वो सही से ग्रो कर पाए। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और ये इसलिए ही इंपॉर्टेंट होता है। बी सोइंग, ये प्रोसेस होता है पुटिंग ऑफ सीड इनटू द सॉइल। हम सॉइल के अंदर सीड को डालते हैं, इसको हम सोइंग कहते हैं। ये फर्स्टली हम क्या कहते हैं? हेल्दी सीड को सिलेक्ट करते हैं सोइंग से पहले। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग इज फर्नल शेप, और अब हम नाउ डेज यूज करते हैं सीड ड्रिल फॉर सोइंग इन द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। सी वीडिंग, सम अनडिजायरेबल प्लांट ग्लो अलॉन्ग विथ मेन क्रॉप। ठीक है, वो अनवांटेड प्लांट को हम वीड कहते हैं, और वीड को रिमूव करने की जो प्रोसेस होता है उसको वीडिंग कहते हैं। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर वीड्स ग्रो करेगा मेन प्लांट के साथ, तो वो सारा सॉइल का न्यूट्रिएंट्स ले लेगा और मेन प्लांट को कुछ मिलेगा नहीं, वो सही से प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा। डी threshing, the process of separating the grain seed from the chaff of its plant is called threshing। threshing में हम जब मेन प्लांट से ग्रेन को अलग करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो हमारी 4 है, इसको आप अपने वर्ड में और थोड़ा सा बड़ा करके एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे आपके मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन कर लेंगे। आपने चैप्टर तो पढ़ा ही है, जिन्होंने चैप्टर को नहीं देखा, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है 2 पार्ट में, आप उसको देख सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। कीवर्ड्स का भी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो पहले आप वो वीडियोज़ देखेंगे, फिर आप क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, ठीक है।
तो इसको आप मार्क करो अकॉर्डिंग, अपने आंसर को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे। ओके, एक्सप्लेन क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। फर्टिलाइजर कैसे डिफरेंट है, तो हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पे एक मैंने एक बॉक्स में बना दिया है। फर्स्ट हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो मैन मेड होता है, वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, और जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि वो कैटल डंक और प्लांट रेजिड्यूज के डिकम्पोजिशन से बनता है। सेकेंड, फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्रीज में बनती है, और मैन्योर है वो फील्ड में ही प्रिपेयर हो जाता है, जहाँ पे कैटल डंक हो और प्लांट के रेजिड्यू अवेलेबल होते हैं। थर्ड, फर्टिलाइज़र वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, और जो मैन्योर है वो ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, जिससे सॉइल पोरस हो जाता है और उसमें आराम से वो सांस ले पाता है। फोर, फर्टिलाइज़र वेरी रिच होता है किसमें, नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में और पोटाशियम में, बट मैन्योर वो लेस न्यूट्रिएंट्स होता है, और वो थोड़ा कम होता है फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हो, आपके बुक में अवेलेबल है। Question 6, what is irrigation? Describe two method of irrigation which conserve water. इरीगेशन क्या होता है, और दो मेथड हमें बताना है इरीगेशन का, जिससे पानी कम खर्च होता है, और वो वैसे एरिया के लिए बहुत अच्छा है जहाँ पे पानी कम अवेलेबल हो। तो इरीगेशन क्या होता है, इरीगेशन मीन्स जब हम क्रॉप को एक अप्रोप्रिएट इंटरवल के बाद टाइम टू टाइम पानी देते हैं, ठीक है, जिससे क्रॉप सही से उसकी वाटर की जो नीड है वो फुलफिल हो सके और वो सही से ग्रो कर सके। और यहाँ पे हमारे दो मेथड कौन से हैं इरिगेशन के, तो वाटर देना क्रॉप को एप्रोप्रिएट इंटरवल ऑफ टाइम, इसको इरिगेशन कहते हैं। दो मेथड है हमारा, स्प्रिंकल मेथड, सेकेंड है ड्रिप मेथड। स्प्रिंकल मेथड में हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर पाइप होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल नोजल होता है टॉप ऑफ द जॉइन द मेन पाइपलाइन एट द रेगुलर इंटरवल। हमने चैप्टर में इसका फिगर देखा हुआ है, आप उसको रेफरेंस में ले सकते हो। जब वाटर मेन पाइप से जाता है तो पाइप में प्रेशर आता है, और चारों जो भी पंप उसके साथ साथ लगे रहते हैं, और वो नोज़ल जब रोटेट करता है तो चारों तरफ स्प्रिंकल होने लगता है, जैसे कि बारिश हो रही हो। मैं इसमें फिगर, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे ये नोज़ल रोटेट करेगा मेन पाइप में पानी आएगा, और पानी बाकी सारे जगह पे स्प्रिंकल होगा जहाँ जहाँ पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल पाइप गया होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो फील्ड में एक रेंज जैसे सिचुएशन हो जाती है, और चारों तरफ प्रॉपर अमाउंट में, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में होता है, तो सभी को इक्वल अमाउंट में पानी जाता है, और इससे पानी भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। सेकेंड, ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें वाटर ये ड्रॉप टू ड्रॉप डायरेक्टली कहाँ जाता है, रूट में जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो। इसमें स्प्रिंकल नहीं होता, इसमें डायरेक्टली रूट में ही हम, पौधे के रूट में ही हम पानी दे देते हैं। इससे भी क्या होता है, पानी की बहुत ही बचत होती है। इट इज़ अ बून इन अ रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। जहाँ पे पानी बहुत ही कम होता है वहाँ पे ये बहुत अच्छा पानी इरीगेशन का मेथड है। ओके, क्वेश्चन 7, इफ wheat is sown in the खरीफ सीजन what would happen, डिस्कस। अगर वीट को हमने, क्योंकि वीट रबी सीजन का क्रॉप है, अगर उसको हम उसके अपोज खरीफ सीजन में अगर हम उसको बोएंगे, सो कर देंगे, तो क्या होगा, वो उसको हम डिस्कस करना है। तो आंसर, क्योंकि वो वीट क्रॉप इज सोन फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर टू मार्च एंड अप्रैल, इट इज़ ग्रोन इन विंटर एज रिक्वायर लेस वाटर, क्योंकि इतना रिक्वायरमेंट होती नहीं है वाटर की, तो उसको हम विंटर में ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर हम उसको खरीफ सीजन में, जो कि जून टू अक्टूबर होता है, तो क्रॉप क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वो तो उसका सीजन है ही नहीं, और जो उस वक्त जो इन्वायरमेंट फैक्टर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। उसमें लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफरेंट होगा, एडेप्टेबिलिटी उसके लिए डिफरेंट होगी, इन्वायरमेंट क्योंकि डिफरेंट होगा, और पेस्ट वगैरह भी डिफरेंट होते हैं, इंसेक्ट भी डिफरेंट होते हैं, तो मे बी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो ग्रो कर ही नहीं पाएगा। ओके, क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। हमें बताना सॉइल कैसे अफेक्ट होता है अगर हम बार बार एक ही फील्ड में एक ही क्रॉप को बार बार उगाएं, या क्रॉप उगाते रहें, फील्ड को रेस्ट ही ना दे, तो क्या होगा फील्ड की हालत। तो आंसर है, प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड मेक द सॉइल पुअर। ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्या होगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर हम रेगुलरली बेसिस पे प्लांट उगाए जा रहे हैं
क्योंकि प्लांट को तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। अब वो सॉइल से सारा न्यूट्रिशन वो ले लेगा और फिर ऐसे बैक टू बैक हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो वो है डेफिशिएंसी हो जाएगी, उनके पास बचेगी नहीं। और इसके रिजल्ट में क्या होगा, सॉइल बहुत ही पुअर हो जाएगा, उसमें ग्रो नहीं होगा, बंजर सा उसका वो हो जाएगा, फर्टिलिटी लूज हो जाएगी और क्रॉप प्रोडक्शन ख़राब होगा। इसलिए हमें सॉइल को भी एक तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, दूसरा बदल बदल के रोटेट कर करके क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, रोटेट कर करके हम उसको उगाएं, इससे कि उसका जो फर्टिलिटी है वो सही रहे, उसमें न्यूट्रिशन बचा रहे और उसमें थोड़ा सा उसको गैप भी देना चाहिए। क्वेश्चन 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको। आंसर, अनडिज़ायरेबल जो भी प्लांट ग्रो कर जाता है नेचुरली हमारे जो मेन क्रॉप के साइड में, क्रॉप के साथ साथ ही, ठीक है, एंड रिड्यूस द क्रॉप यील्ड आर नॉन एज वीड। और क्रॉप की जो प्रोडक्शन है, जो उसका वो होता है, उसको रिड्यूस करता है, इसको वीड्स कहते हैं। उसको कंट्रोल हम कैसे करें, दो मेथड है मेनली। हम इसको रिमूव करते हैं मैनुअली, ठीक है, इसको डन करते हैं खुरपी की हेल्प से, इंसान उसको क्या करते हैं, खुद से ही मैनुअली इसको निकाल देता है। दूसरा हम इसको पेस्टिसाइड से भी निकाल देते हैं, इसमें एग्जांपल है 2,4-D, ठीक है, इससे हम इसको निकालते हैं। क्वेश्चन 10, अरेंज द फ्लोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। अब यहाँ पे शुगर केन का क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने जो वो फ्लो चार्ट दिया हुआ है वो आगे पीछे, ठीक है, उसको हमें सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इन्होंने आगे पीछे दिया है, सही ऑर्डर आप इसको पढ़ेंगे, सही ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या ऑर्डर होता है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। आपने देखा है चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, प्रिपरेशन, हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, फिर प्लग करते हैं, सोइंग करते हैं, 4 हमारा मैन्योर डालते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, इरीगेशन करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, देन क्रॉप को शुगर फैक्ट्री में सेंड कर देते हैं। अगर वो निकल गया हार्वेस्ट के बाद, उसको सीधा फैक्ट्री में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके कीवर्ड्स चैप्टर के सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। पहले वो वाली वीडियो देखेंगे, देन ये वाली वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आपको आगे हम नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।